ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो पहला अध्याय श्लोक संख्या 4। तो शुकदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब शुकदेव गोस्वामी उसका आंसर कर रहे हैं और आंसर करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, हाँ, और सबके कल्याण के लिए, और प्रश्न हो तो ऐसा ही होना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी उस चर्चा को जारी रख रहे हैं। किसके साथ? परीक्षित महाराज के साथ। हमने सुना गृहमेधी और गृहस्थ के बारे में उन्होंने बताया। गृहमेधी वही है जो ईर्ष्या करता है, दूसरे परिवार से ईर्ष्या करता है। वो सब कुछ अपने लिए चाहता है या अपने परिवार के लिए चाहता है, अपनी जाति के लिए चाहता है, अपने राज्य के लिए चाहता है, अपनी कंट्री के लिए चाहता है। मैं से, मुझ से रिलेटेड है सब कुछ। कंट्री वो अच्छी क्यों है? क्योंकि मैं इस कंट्री में पैदा हुआ हूँ, हाँ, तो हर चीज़ मैं से रिलेटेड है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भी हमने सुना। अब शुकदेव गोस्वामी इसको कंटिन्यू करते हैं। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमतः निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। हाँ, बहुत सारी जिज्ञासा करते हैं। क्या क्या जिज्ञासा करते हैं? कौन सी लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है शर्ट में, कौन सा लेटेस्ट पैंट में डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट शूज़ चल रहे हैं, कौन से लेटेस्ट हेयर स्टाइल चल रहे हैं, कौन सी मूवी चल रही है, कौन से सॉन्ग टॉप मोस्ट चल रहे हैं, है ना। कई सारी जिज्ञासाएं करते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं। लेकिन आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं की, रियल समस्याओं की बात हो रही है, के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक तरह से वो हारे हुए व्यक्ति हैं। जन्म के बारे में, मरण के बारे में, बीमारी के बारे में, बुढ़ापे के बारे में जिज्ञासा नहीं करते कि क्यों, आखिर क्यों हो रहा है ये हमारे साथ। और बहुत सारी जिज्ञासाएं करते हैं, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं। शरीर, बच्चे, पत्नी, ये कैसे? विनाशोन्मुख, ये ऐसे सैनिक हैं जो हमारा ही विनाश कर देंगे। हाँ, और ये सोच रहे हैं कि ये सैनिक जो है हमें बचाएंगे। विनाशोन्मुख सैनिक इसके प्रति अत्याधिक आसक्त हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। बहुत अनुभवी होंगे, हाँ, कभी कभी कई बूढ़े लोग आएंगे, कहेंगे हमसे पूछो, 50 साल का एक्सपीरियंस है हमें। हाँ, आप क्या बता रहे हो हमें? हाँ, तो बहुत अनुभवी होंगे वास्तव में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी संसार की। अब हर चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आत्म तत्व से विहीन है। हाँ, इसलिए अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पा रहे, या मृत्यु को देख रहे हैं, उसको अनदेखा कर देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ना देखने से शायद ना ही आए। कोई अगर मृत्यु की चर्चा भी करे तो बोलता है शुभ शुभ बोलो भाई, क्या कर रहे हो सवेरे सवेरे, शाम को, दिन में क्या शुरू कर दिया तुमने ये। तो वो इसको इग्नोर करना चाहते हैं, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो जानता है कि किसी प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे घुसा देने से, छुपा देने से, पोस्टपोन करने से वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाती है, वो और बड़ी बन के हमारे सामने आती है। इसलिए वो उसको फेस करने से डरते हैं। दुनिया में लोग बोलते हैं कि भक्त लोग दुनिया से भागे हुए हैं, और हम कहते हैं जो भक्त नहीं है वो भाग रहा है। वास्तव में वो भाग रहा है, क्योंकि वो जीवन की असली समस्याओं को समझना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं समझना चाहता है? क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब सॉल्यूशन नहीं है तो उसको लगता है जितने दिन बीतने हैं वो तो खुशी से बिता लो, बाद में तो मरना ही है। तो इतना एकदम से गिर गया है व्यक्ति कि इन चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में चिंता ही नहीं करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, यानी कि एवरीबडी डाइज हियर। हर चीज़ यहाँ पे डेटीरियोरेट होती है। इवन निर्जीव वस्तुएं भी यहाँ पर धीरे धीरे डेप्रिशिएट करती हैं। जिनकी आयु लाखों वर्ष की है, उस ब्रह्म से लेकर, ब्रह्मा जी की भी आयु है, उससे लेकर कुछ पलों तक जीवित रहने वाले जैसे मच्छर है, ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं। देखिए मच्छर को आप देखते हैं ना, जीवन संघर्ष, हमारा खून पीता है, और कई बार खून पीते पीते खत्म, जीवन खत्म। आपने तो अनजाने में हाथ ऐसा रखा, उसके बेचारे सोफिस्टिकेटेड पंख टूट गए, हाथ पैर टूट गए।
जीवन संघर्ष। इस तरह से हर जीवन संघर्ष कर रहा है। इस तरह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है। इस युद्ध में सभी की मृत्यु होनी है। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम है, बाकियों में नहीं। मच्छर नहीं सोच सकता, अगर उसकी एक टांग टूटी माना दूसरी नहीं टूटी, इसको सोच नहीं पाएगा क्या मैं मच्छर की योनि में पड़ा हूँ, खून पीता हूँ, गाली खाता हूँ दुनिया से, सारी दुनिया मेरे से परेशान है। देखिए जी, अब पूरे जीवन में अपाहिज रहूँगा, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है मेरे लिए। हाँ, कुछ है हॉस्पिटल मच्छरों के लिए? हाँ, ऐसे ही मुझे जीना है। क्या वो ऐसी इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन मानव जीवन में कर सकता है। लेकिन मानव जीवन में भी ना करे, करते कहाँ हैं हम लोग? हम सोचते हैं कोई ना कोई मेडिकल साइंस आएगी, टांग टूट गई तो दूसरी बन जाएगी। कुछ कुछ आदमी निकालता रहेगा, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देगा, किडनी ट्रांसप्लांट कर देगा, क्या पता कल को फेफड़ा भी बदल दे, दिमाग बदल दे। हाँ, तो इस प्रकार से वो सोचता है, संघर्ष करता है, और मानव योनि में इसको समझना सक्षम है। और लेकिन परिजन, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपने शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधियों इत्यादि की सहायता से दुर्जय प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। वो सोचता है कि ये मेरे जो दोस्त लोग हैं, हर किसी के कुछ दोस्त तो होते ही हैं संसार में, है ना, बड़े निकट मित्र हर किसी के बन जाते हैं। तो वो सोचता है ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे संबंधी है, मेरे परिवार है, इनके साथ मिल के मैं ज़रूर इस प्रकृति को जीत लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊँगा, एक ज़मीन तो खरीद लूँगा, एक घर तो बना ही लूँगा, एक मोपेड तो खरीद लूँगा, इत्यादि इत्यादि। उस दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों और पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है। यानी कि वो देख चुका है कि मैंने दादाजी का दाह संस्कार किया था, पिताजी का भी कई लोगों ने कर दिया है। हम लोगों को सब जगह जीवन में देखना ही है, फिर है ना, उसने जीवन में न जाने कितने अंतिम संस्कार देख लिए होंगे, कितने, लेकिन फिर भी उनके वो देख के अनुभवी तो बना है। हाँ, लेकिन फिर भी भाई ये नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक, यानी कि बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य, देशवासी, सभी इसी महान संघर्ष में समाप्त हो जाएंगे। जैसे कौरव, एक एक करके सारे कौरव समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही मर चुका है। मर चुका है कि नहीं? कोई ऐसा घर है संसार में जहां कोई मृत्यु ना हुई हो? कोई ऐसा घर नहीं है जहां कोई मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि सबके दादाजी नहीं तो दादाजी के पिताजी तो अवश्य ही मर गए। कईयों के दादा होंगे, दादी होंगी, लेकिन उनके पिताजी तो नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हर परिवार में कोई ना कोई मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसकी भी होगी। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ, देवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्या, क्योंकि ये मेरी माया है, भगवान की शक्ति है, कौन उससे जीत सकता है? मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव देते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह पाएंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और आज की जनरेशन का दिमाग खराब कर रहा है और उसको ईश्वर विहीन लॉजिक समझा रहा है कि मेडिकल साइंस बनो, रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो। लोग साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं आज की डेट में। हाँ, रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं? जो भगवान ने बना के उन्हें दे दिया है। कौन रिसर्च करता है इस प्रकार? जो नकल मानना चाहता है। हाँ, माना कोई विदेश में कोई चीज़ बनाई, हम उसको इंडिया में लाए, हमने खोला, खाला, रिसर्च करी, क्यों? ताकि डुप्लीकेट बना सके, जो चीज़ ऑलरेडी ओरिजिनल बन चुकी है। इस प्रकार ये लोग सब स्टैंडर्ड चीज़ चाहते हैं, जो इस प्रकार की रिसर्च करते हैं। हाँ, अगर आपको ओरिजिनल चीज़ चाहिए तो बनाने वाले के पास जाइए, उसका मित्र बनिए, उसके घर में रहिए, हाँ, जिसने ये ओरिजिनल वस्तु बनाई है। तो ऐसी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, ईश्वर विहीन, ये भ्रामक है, ये लोगों को पद भ्रमित कर देती है, भगवान से दूर कर देती है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व तो स्वप्न जैसा है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा सदा भौतिक प्रकृति से अलग है। प्रकृति का महासागर
समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है। और हम इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि बुलबुले उड़ते हैं ना पानी के अंदर, एक बुलबुला उड़ा, फूट गया, उधर से दूसरा, उधर से फूट गया। इस प्रकार से लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो आत्मा के ज्ञान के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ये मानवीय शक्ति अगर आपको खोज करनी थी तो खुद की करनी थी, ईश्वर की करनी थी, आध्यात्मिक जगत की करनी थी, तो हमने शक्ति को वेस्ट कर दिया। वास्तव में ये जो अध्यात्म का जो रास्ता है, ये भी रिसर्च करने के लिए, इसमें भी हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता। तो इसमें बड़ी शक्ति लगती है, इतना आसान नहीं है कि हम पनवाड़ी की दुकान में चर्चा करें, मेट्रो में चलते हुए चर्चा करें, हो गया जी भगवान की चर्चा। एक ने एक बोला, एक ने एक टीवी सीरियल देखा है, एक ने एक टीवी सीरियल देखा है, दोनों ने टीवी सीरियल में जो देखा उसकी चर्चा करी, लो जी हमने आध्यात्मिक चर्चा कर ली। ये इतना आसान विषय नहीं है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अभी तो जगत की बाहरी चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। कौन बचाएगा हमें? जो ऑलरेडी दलदल में फंसा हुआ है, क्या वो किसी व्यक्ति को दलदल से निकाल सकता है? उसके लिए तो व्यक्ति को दलदल के बाहर होना पड़ता है। इसलिए ये हमें कैसे बचा पाएंगे? फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज और देश में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास जो है, शव की सजावट जैसा है। जैसे किसी मृत व्यक्ति को सजाना वेस्ट ऑफ टाइम है, उसी तरह से यहाँ पर ये जो चकाचौंध हम बना रहे हैं, ये भी वैसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य की कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी है ना, परीक्षित महाराज के सामने ये तथ्य पहले रख रहे हैं, इससे पहले कि इस कथा को चालू करें, ताकि सबको ग्राउंड रियलिटी में सब आ जाए। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरा हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य च समर्तव्य च इच्छता अभयम। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों के मुक्त होने का इच्छुक है, हम सभी हैं, ये तो हमारे लिए बोला गया, हम भी तो चाहते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाएं। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या आप जानना चाहेंगे? हम सभी जानना चाहेंगे। हम सभी जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। तो जो व्यक्ति समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गान तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता, समस्त कष्टों के से रक्षा करने वाले हैं। तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, और उनका श्रवण, महिमा गान और स्मरण करना पड़ेगा। ये है सारे कष्टों से मुक्ति का उपाय। बड़ा सरल लगता है, अरे ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ बताओ, कोई बिजनेस प्रपोजल बताओ, कहाँ पे लैंड खरीदें इंडिया में, कहाँ प्राइस बढ़ने वाले हैं, कौन से बिजनेस में लगाएं, कौन से शेयर मार्केट में लगाएं। कुछ स्वामी जी कुछ तरीका बताओ, बताइए कहाँ पे क्या करूं जो मेरा फायदा हो जाए। आपने तो बता दिया, भगवान का श्रवण, महिमा गान और स्मरण करना चाहिए। केवल मुक्त आत्माएं या जिनके अंदर थोड़ी सी सुकृति है, वही इसको समझ पाएगा, है कि नहीं? किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कौन जा पाएगा? जिसके पास थोड़ा पैसा है, क्रेडिट कार्ड में थोड़ा बैलेंस है, वरना तो ढाबे में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। उसी तरह से इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा क्रेडिट चाहिए, थोड़ी इनकम चाहिए, दिव्य ज्ञान की इनकम, सुकृति की इनकम। उसने जीवन में कुछ भी अच्छा किया होगा, तभी ये बात उसके जहन में उतरेगी, नहीं तो उतरेगी नहीं। कि भगवान का श्रवण, महिमा गान और स्मरण करने से सारे कष्टों से मुक्ति जीवात्मा को मिल सकती है। क्योंकि जीवात्मा को लगता है ऐसे कैसे, इतना आसान कैसे हो सकता है, तो मैं सुन लूंगा पूरे दिन बैठ के। तो सुन के दिखाइए और सुन के फायदा देख लीजिए। इतने दिनों तक हमने इतना कुछ तो सुना ही है, चलिए कुछ दिन क्यों ना यही सुन के ट्राई कर लिया जाए। हम लोग जब थक जाते हैं एलोपैथी की दवाई देते देते, तो कई बार हम कहते हैं ना, चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आयुर्वेद से ठीक हो जाए, क्या पता होम्योपैथी से ठीक हो जाए। तो आपने जीवन से अब तक इतना प्रयास कर लिया है, फल नहीं निकला, तो हम कह रहे हैं हमारा तरीका थोड़े महीने, 1-2 महीने ट्राई कर लीजिए और इसका फायदा देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या।
एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम मनते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, देखिए पदार्थ मैटर का पूर्ण ज्ञान तो बड़ा इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमें कभी समझ ही नहीं आई अपने ज़माने में। जो पढ़ते हैं वो भी कहते हैं ये तो इतनी वास्ट है भैया, कहाँ तक जाएं इसमें, कैसे घुसें, कितना घुसें। तो पदार्थ की पूरी नॉलेज हो जाए ये तो असंभव है। हाँ, लेकिन जो भगवान को शरणागति करता है ना, गुरु भगवान को शरणागति करता है, उसको इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो पदार्थ और इसका पूर्ण ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमें समझ में आ गया अच्छा इसको इससे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको इससे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। उसको समझ में आता है ये पदार्थ तो त्याग करने का वस्तु है, ये पदार्थ तो टेम्पररी है। मुझे मेरा पदार्थ से यानी कि मैटर से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो मेरा जो संबंध है वो स्पिरिचुअल वस्तुओं से है। हाँ, इतना भी समझ जाए, यही समझना है। मैटर की कंपोजिशन को समझ के फायदा नहीं होगा। तो योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। अब लोग ऐसे श्लोकों को सुन के कई बार बड़े कंफ्यूज जाते हैं कि जीवन की सिद्धि है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। तो प्रभु जी आप बचपन से क्यों करने को बोल रहे हैं, क्यों ना इसको बुढ़ापे में करा जाए, रिटायरमेंट के बाद करा जाए। तो आंसर ये है कि अब से लेके जब भी आपने, पहले आप बच्चे थे स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूल के अंत में मार्च में अप्रैल में जब भी आपके एग्ज़ाम होते थे, तो क्या है ना, पढ़ने का एक साल जो है उसका असली निष्कर्ष क्या है, उस अल्टीमेट एग्जामिनेशन में जो साल के अंत में है, हाँ, उसमें उत्तीर्ण होना। तो क्या इसका मतलब ये है कि साल के अंत में जब उत्तीर्ण होना है तो साल के अंत में पढ़ाई करनी है? तो कोई व्यक्ति क्या ऐसे उत्तीर्ण हो सकता है? अब तुक्के से कोई हो जाए तो अलग बात है, बट ये रूल तो नहीं बना सकते आप। उसके लिए तो पूरे साल पढ़ोगे तो साल के अंत में उस एग्ज़ाम में पास होगे। इसी तरीके से जब पूरे जीवन में ये करोगे तभी तो अंते नारायण स्मृति हो पाएगी, नहीं तो कैसे हो जाएगी। नहीं तो अंते बिजनेस स्मृति हो जाएगी, अंते बहू स्मृति हो जाएगी, पत्नी स्मृति हो जाएगी, बहुत सारी स्मृतियाँ हो जाएंगी। बड़ा मुश्किल है। अभी हम भक्ति करना चाहते हैं, देखिए अभी भी इस उम्र में, जिस भी उम्र में आप हैं, जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो कितने सारे पुराने विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, गंदे बुरे सब विचार। मैं भगवान को आरती कर रहा हूँ और विचार कुछ ऊटपटांग आ रहा है। मैं ना कुछ भी जो हमने पहले किया है, सोचिए जब पूरा जीवन इन कामों में बीत जाएगा तो कैसे नारायण दिमाग में आएंगे, आ ही नहीं सकते हैं। और कुछ और ही दिमाग में आ रहा होगा उस वक्त। तो इसलिए, लेकिन एनीवे यहाँ पे सर्वोच्च सिद्धि बताई जा रही है, सर्वोच्च सिद्धि। लोग अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि मैं काश कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, काश मैं इतना छोटा सा बन जाऊं, काश मैं अपना साइज अनलिमिटेड कर पाऊं। डिजायर करते हैं ना, कितनी सारी डिजायर होती हैं। हमें पता है, बड़े होकर हमें समझ में आया था ये पूरी नहीं हो सकती, लेकिन तो बच्चे तो बड़ा सोचते हैं इस बारे में। तो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना, कोई लखपति हमें करोड़पति बनना चाहता है, कोई फार्मूला बनाना चाहता है, मिस्टर इंडिया अदृश्य हो जाओ, कितना बढ़िया हो कि मुझे कोई देख ही ना पाए, बैंक में घुसूं, कैशियर के सामने से नोट उठा के चलता बनूं, कैशियर को पता ही नहीं। तो ऐसे सपने हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्धि क्या है कि जीवन के अंत में भगवान का स्मरण कर पाना, क्योंकि ऐसी स्मृति से आप इस संसार से परे चले जाते हैं। सबसे बड़ी सिद्धि है। आप कितना भी उड़ लीजिए, कितना भी गायब हो जाइए, इस मेटीरियल जगत के बियॉन्ड नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु से नहीं बच सकते। गायब होने वाला व्यक्ति भी, बड़ा होने वाला भी व्यक्ति भी, छोटा व्यक्ति भी। लेकिन यदि हम ये अंत में या जीवन में इस प्रकार से निरंतर भगवान का स्मरण कर पाएं और इस प्रकार अंत समय भी यही कहते करते 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 जीवन में प्राण त्याग दें, तब हम इस संसार के परे जा सकते हैं। इस संसार के, ये है असली सिद्धि, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। प्रायेण मुनया राजन निवृत्ता विधि क्षेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ति स्म गुणानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अब बता रहे हैं कि व्हाट डू द एक्सपीरियंस पीपल डू, व्हाट डज दे डू। जो बड़े महांत हैं, महात्मा हैं, अब सिद्ध लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो लोग क्या करते हैं?
तो वो लोग विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। यानी कि वो लोग भी भगवान के बारे में चर्चा करने चाहते हैं, क्योंकि ये चर्चा कोई चाय पे चर्चा नहीं है, ये कोई चर्चा अखबार की चर्चा नहीं है, ना किसी न्यूज़ चैनल की चर्चा है, ये दिव्य चर्चा है। ये आपको आत्मशुद्ध करती है। इस प्रकार से जैसे अभी हम सुन रहे हैं, ये सुनने से और बोलने से ये दोनों व्यक्तियों की शुद्धता प्राप्त हो रही है। इसमें कोई वॉशिंग मशीन, कोई डिटर्जेंट पाउडर, हाँ, ये सब की आवश्यकता नहीं है। केवल इसका श्रवण और कीर्तन करने से शुद्धता मिलती है। तो जितने भी सर्वोच्च आत्मा अध्यात्मवादी लोग हैं, वो भी ये करने का अनुभव, और ऐसा हमने बहुत सुना। हम जानते हैं कि कई लोग योगी बन जाते हैं, योगी, जैसे कि हम सुनते हैं चार कुमार के बारे में। तो चार कुमार जो है निराकार ब्रह्म में लगे थे, हाँ, लेकिन जब उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भक्ति में आए, तो अचानक से वो क्या बन गए? भक्त बन गए। और भक्त का मतलब जो गुणगान करे और गुणगान सुने। और ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जो एक खुद बोल रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं निर्विशेषवादी थे, लेकिन जब इन्होंने भागवतम सुनी, हाँ, अपने पिता से, तो ये महान भक्त बन गए और ये यही करने लगे। यानी कि ये कोई सरल से साधारण बात नहीं है। भागवतम सुनना, कहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये ऐसा कार्य है जो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते हैं। और अंत में योगियों का भी सफलता इसी में है कि वो ये कर पाए, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये देखने में बड़ी साधारण लगती है। हाँ, लेकिन ये बड़ी आत्म शुद्ध करने वाली है। और देखते हैं हम, हाँ, कि थोड़े ही दिनों में यदि कोई इसको फॉलो करता है तो उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है, जैसा कि आपने अपने जीवन में देखा, मैंने अपने जीवन में देखा। तो आइए इसी तरीके से इस शुद्ध करने वाले सरोवर में हम डूबते रहें और भागवतम पढ़ते रहें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।